हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुकृति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एंग्जाइटी वॉरियर्स। मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारे एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स यानी एंग्जाइटी से होने वाले लक्षणों को कवर किया हुआ है, जिनमें मैंने बताया है कि ये लक्षण क्यों आते हैं और आप उन्हें कैसे सही कर सकते हैं। तो जिन सिम्टम्स को, जिन लक्षण को मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, जिनके वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो हैं छाती में दर्द होना, सांस फूलना, चक्कर आना, सर दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना और तेज धड़कन हो जाना। और अब मैं जिस लक्षण को कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, वो है ड्राई माउथ यानी मुंह सूखा हो जाना। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में जो हमारी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज ले आइए। अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि एंग्जाइटी जो है वो बहुत ही एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, सबको होता है। हाँ, ये सही है कि किसी को कम होता है तो किसी को ज़्यादा होता है, पर ये सबके साथ है। तो और जो एंग्जाइटी है वो कब होती है? जब ज़्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं, आप किसी चीज़ से डर रहे होते हैं और इस एंग्जाइटी से आपको मानसिक और शारीरिक लक्षण आने लगते हैं। और हर किसी इंसान को अलग अलग लक्षण आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एंग्जाइटी में हूँ और उससे मुझे छाती में दर्द हो रहा है तो सामने वाले को भी होगा ही होगा। हम सब अलग हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर सबके अलग हैं, तो हमको हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ सिम्टम्स को साइड करूँ, कुछ लक्षण को साइड करूँ जो हम ये सोचें कि सबको आते ही हैं, कॉमन हो सकते हैं, वो है डर लगने पर धड़कन तेज हो जाना, या फिर सांस फूलना, या फिर मांसपेशियों में दर्द हो जाना, घबराहट होना। आपको मतलब कि ऐसे फील होता है कि भैया आप एक जगह नहीं बैठ पाते, आप सोच में पड़ जाते हैं, नींद, सोचने की वजह से आपको नींद नहीं आ पाती, खाना पीना छूट जाता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूं जो कि कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है सबके बीच में, वो है जैसे कि ड्राई माउथ, गला जब आपका सूख जाता है। तो इसमें क्या कैसा आपको फील होता है? आपको मुंह में चिपचिपाहट सा फील होगा, स्टिकी फील होगा, एंड आपको ऐसा लगेगा कि जो सलाइवा है, आपका मुंह ज़्यादा गीला नहीं रहता है। उसकी वजह से आपको खाने में भी दिक्कत आएगी, आपको चबाने में भी दिक्कत आएगी, आपको बात करने में, और फूड लाइक खाना जब आप खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट भी समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि जैसे आपके मुंह में हमेशा जलन सी रहती है, जैसे छाले हो गए हों। तो ये सारे सिम्टम्स आपके ड्राई माउथ में ही आते हैं। और ड्राई माउथ इसलिए साधारण लक्षण नहीं है, सबको इसलिए नहीं होता क्योंकि एंग्जाइटी से डायरेक्टली लिंक नहीं है, सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है। इसको होने के जो कारण हैं वो एंग्जाइटी से थोड़े डिफरेंट हैं। अब वो क्या है? पहला कारण है माउथ ब्रीदिंग, यानी जब हम मुंह से सांस लेते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया और लगभग हर वीडियो में मैं इसको मेंशन करती हूँ कि जिस तरीके से हम जो सांस लेते हैं उससे बहुत असर पड़ता है हमारी एंग्जाइटी लेवल्स पे, हमारे स्ट्रेस लेवल्स पे। सही तरीका, जो सांस लेने का सही तरीका है वो ये है, हमें हमेशा अपनी नोज़ का यानी नाक का इस्तेमाल करना चाहिए, मुंह का नहीं। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम भूल जाते हैं और हम मुंह से सांस खींचने लगते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और हम उसमें मुंह का अपना यूज़ करते हैं, तो हवा की वजह से जो अंदर हम हवा लेते हैं उससे मुंह सूख जाता है और इससे भी ड्राई माउथ हो जाता है। देन जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि कभी कभी हम सांस खींच खींच के लेते हैं, तो हमें लगता है सांस नहीं आ रही, तो हम मुंह खोल के और ज़्यादा तेज तेज तरीके से सांस लेने लग जाते हैं। जब आप मुंह खोल के सांस लेंगे तभी भी आपका मुंह सूख जाएगा। फिर आप कभी कभी डर के मारे इतनी तेज जल्दी 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 ब्रीदिंग करने लगते हैं, उससे भी आपका मुंह सूख जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। अगर आप किसी भी बीमारी से संबंधित दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको ड्राई माउथ हो सकता है, क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है दवाइयों का, उसमें ड्राई माउथ जो है वो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है दवाइयों का।
और अगर आप एंग्जाइटी की दवाइयाँ ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको ये ड्राई माउथ हो सकता है। तो अगर आपके डॉक्टर कोई भी दवाई लिख रहे हैं तो उनसे पहले पूछ लीजिएगा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनमें से हो सकता है ड्राई माउथ भी हो। देन आता है एसिड रिफ्लक्स, यानी जो एसिडिटी आपको हो जाती है। एंग्जाइटी से आपको डाइजेशन इश्यूज, आपको पेट रिलेटेड, पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। उनमें से जो एसिडिटी है वो सबसे ऊपर आती है। इसमें क्या होता है, जनरली आपका खाना पच नहीं पाता और जो एसिडिटी होती है, जो एसिड होता है, वो आपके ये खाने की नली तक आ जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो जिन 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 लोगों को एंग्जाइटी है उनमें होती ही होती है, बहुत ही कॉमन है। और इसके चक्कर में ये जो आपको अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, उससे आपका सलाइवा जो मुंह में आपके सूखा सूखा रहने लगता है, मुंह में आप जलन भी फील कर सकते हैं, जो कि एक ड्राई माउथ का ही सिम्टम है। देन नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी हो जाना। अगर आपको कोई भी एंग्जाइटी का सिम्टम होता है, चाहे वो धड़कन तेज हो जाना है या फिर आपके सर में दर्द रहना है, आपका जी मचलाना है और ड्राई माउथ है और आपका मतलब जो आप मांसपेशियों में दर्द होता है, तो आप अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल रखिए। आपको पानी पे अपने ध्यान देना होगा। डिहाइड्रेशन से, इनफैक्ट यानी पानी की कमी से, आपको बहुत सारे एंग्जाइटी रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, एंग्जाइटी से होने वाले लक्षण हो जाते हैं, जिनमें से एक ड्राई माउथ भी है, गला सूखना, मुंह सूखना भी है। वो तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो चाहे आप परेशान हो, आप एंग्जाइटी में हो या ना हो, आपका मुंह वैसे भी सूख जाएगा। तो आप ध्यान रखिए आप दिन में कितना पानी पीते हैं। इसी के साथ साथ आप कुछ होम रेमेडीज़ भी, जो आप घर पे कुछ उपाय कर सकते हैं अपने ड्राई माउथ के लिए, जैसे कि बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं ना, जो आप जमाते हैं, उसको मुंह में रखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट इज आप च्युइंगम, जो शुगर फ्री च्युइंगम होती है, उसको आप च्यू कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। देन जो आपको सांस लेनी है, जैसे बताया था, आपको नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी। देन कैफ़ीन यानी चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन छोड़ दीजिए। और आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए और अपनी नींद पूरी रखिए। फिर आती है बात पानी की। पानी पीजिए, जितना पी सकते हैं पीजिए, 2 लीटर पीजिए। अगर पानी नहीं पिया जा रहा है तो उसके साथ साथ आप शुगर फ्री ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। कोक वगैरह नहीं लेनी, शुगर फ्री ड्रिंक्स लेनी है। देन अपने होठों को सूखने मत दीजिए, लिप बाम जो होता है वो लगाइए, उससे भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लंबे समय के लिए आराम चाहिए तो आपको अपने एंग्जाइटी लेवल्स, अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करने ही होंगे, उन पे काम करना होगा। उसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं करिए। उसमें ब्रिस्क वॉकिंग आती है, यानी आप तेज चल सकते हैं, वो आधे घंटे भी आप तेज चलेंगे वो भी काफ़ी है। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग को शांति मिलती है, आपका दिमाग रिलैक्स रहता है। ये छोटे मोटे ही चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो आपको अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में लाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर आप और अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है, आप मतलब आपको नॉर्मल काम करने में भी दिक्कत आ रही है, आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, आपसे संभल नहीं रही, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके पास जाइए। वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे और जैसे आपकी कंडीशन है, आपकी हालत है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो आपको कोई थेरेपी दें, या फिर हो सकता है वो आपको कोई मेडिकेशन, कोई दवाई भी आपको लिख सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो एंग्जाइटी है ना, वो खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं है उससे आपको कुछ हो जाएगा या वो आपको मार देगी। प्रॉब्लम जो लक्षण आते हैं ना, उससे नहीं होता। प्रॉब्लम किससे होती है, दिक्कत कहाँ आती है, जो हम रिएक्ट करते हैं। जैसे हमें कोई लक्षण आते हैं, हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो गया, वहीं पर वो आपकी एंग्जाइटी बढ़ा देती है, आपको पैनिक में ला देती है और आप मतलब कि कुछ भी काम करने लायक रहते नहीं हैं। तो अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको एंग्जाइटी हो गई है, दिक्कत हो गई है, तो पहली बात घबराइएगा नहीं, रिलैक्स रहिए, क्योंकि एंग्जाइटी और उससे होने वाले लक्षण ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं।
आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, जिस पे भी आपको बहुत भरोसा है ना, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनसे बात कीजिए। और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना हो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना हो, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि वो आपको अपने साथ ले चलें, उनकी हेल्प लीजिए। और वैसे भी आखिर में मैं तो हूँ ही, मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे आप कभी भी मैसेज भेज दीजिए जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती। और जैसे ही मेरे को आपका मैसेज दिखेगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, तो घबराइएगा नहीं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जल्दी ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना अच्छा सा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।